अच्छा, आजकल एक आम सा ट्रेंड है मीडिया के अंदर, वो चाहे नेशनल है चाहे इंटरनेशनल है। मीडिया पाकिस्तान का है, मशरक़ वस्ता का है, या वो यूरोप का है या अमेरिका का है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही ट्रेंड, एक ही किस्म का चल रहा है कि मुसलमान निस्तो नाबूद हो गए हैं। मुसलमान जो हैं यानी कि वो दुनिया की ग़ुलाम कौम है, दुनिया की कमज़ोर तरीन कौम है। और ये ख़ास तौर पे ये जो इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर अटैक किया है, हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है, इसने भी मुसलमानों का जो आम तबका है उसे बड़ा परेशान किया है। और फिर इस चीज़ को और ज़्यादा क़ुव्वत मिली है कि मुसलमान बहुत कमज़ोर हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों ने सन 2020 और सन 2021 में बहुत ज़्यादा फतोहात किए हैं, जिसे किसी मीडिया ने भी डिस्कस नहीं किया। और इसके पीछे भी एक बहुत अहम मामला है, बहुत अहम पॉलिसी है कि दुनिया की जितनी भी टॉप की मीडिया कंपनीज़ हैं, ख़ास तौर पे दुनिया की 30 बड़ी मीडिया कंपनीज़ जिन्हें मीडिया मुगल्स कहा जाता है, इनकी तादाद 30 है। ये 30 कंपनीज़ दुनिया का 90% रेवेन्यू जनरेट करती हैं और ये तमाम कंपनीज़ यहूदियों और ईसाइयों की मलकियत हैं। दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल बिजनेस कंपनीज़ हैं बड़ी, वो तमाम यहूदियों और ईसाइयों की हैं। उसके अलावा दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, दुनिया का तजारती सिस्टम, ट्रेड सिस्टम, सरमायादाराना, इकनॉमिकल, फाइनेंशियल जो भी सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर जिन कौमों का कब्ज़ा है, जो इसे कंट्रोल कर रही हैं, वो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसी मीडिया को देते हैं और मीडिया उनकी पॉलिसी के मुताबिक दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। अब सबसे पहले एक तारीखी पस मंज़र है कि दुनिया के ऊपर सिर्फ 3 सुपर पावर्स थीं और तीनों मुसलमानों की थीं। एक खिलाफत उस्मानिया, दूसरी ख़ानदान मुगलिया हिंदुस्तान के अंदर, और तीसरी खलीज फ़ारस के अंदर ईरान था। ठीक है, ये तीनों सुपर पावर्स थे। ये तब भी बहुत, आज से आप 300, 400, 500, 600 साल पीछे चले जाएं तो ये तीनों मुल्क ही दुनिया को कंट्रोल भी कर रहे थे और इनकी इकानमी भी अच्छी थी, इनका डिफेंस भी बहुत अच्छा था, इनके सामने कोई बात कर भी नहीं सकता था। अब आपने एक चीज़ देखनी है कि हर, चाहे इंसान है, जानवर है, सिस्टम है, कोई तहजीब है, कोई कौम है, उसकी एक एज होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। और बाज़ कौमें जो हैं वो आजमाइश का शिकार होती हैं, वो ज़वाल का शिकार नहीं होती। ज़वाल और आजमाइश के दरमियान एक फ़र्क होता है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें कि जो खिलाफत उस्मानिया थी, जब दुनिया के अंदर स्टेट सिस्टम आया तो वो कन्वर्ट हो गई तुर्की के अंदर, वहाँ जमहूरी सिस्टम आया। तुर्की आज भी दुनिया की टॉप 10 पावर्स में शामिल है। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर ख़ानदान मुगलिया था, ये दुनिया की अमीर तरीन स्टेट भी थी, दिफाई लिहाज से भी बहुत मजबूत थी। अब वो जो ख़ानदान मुगलिया, सल्तनत मुगलिया थी, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट हो गई है। पाकिस्तान दुनिया की आज भी टॉप 10 पावर्स के अंदर शामिल है। पाकिस्तान दुनिया की 401 के लगभग स्टेट्स हैं दुनिया के अंदर, जिनमें से 7 या 8 एटॉमिक पावर्स हैं, उनमें से एक पाकिस्तान है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमान आज भी उतनी ही ताकत के अंदर या उससे ज़्यादा ताकत के अंदर मौजूद हैं। अब चलते हैं खलीज फ़ारस के आसपास, जहाँ ईरान अपनी हुक्मरानी रखता है। आप माजी में चले जाएं, आप हाल में चले जाएं, ईरान तब भी एक पावर था, ईरान आज भी एक पावर है। ठीक है, मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब अमेरिका एक सुपर पावर था, पूरी दुनिया ने उसके सामने सरेंडर किया हुआ था। यूरेनियम अफसूदगी के ऊपर ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात हुए। अमेरिका लश्कर कशी करना, यानी कि उसके ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन ईरान की जो ताकत है, जो उसकी डिप्लोमेसी थी, उसकी पॉलिसी थी, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, अमेरिका उसके सामने बेबस है और वो अटैक नहीं कर सका, उससे उसके साथ पीस एग्रीमेंट करना पड़ा है। अच्छा, अब हम फ़लस्तीन चलते हैं, फ़लस्तीन से शुरू करते हैं। तो 1948 के अंदर अरबों ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। इसराइल के मुखालफिन ममालिक में और उसके ऊपर फौज कशी करने वालों में इराक, सऊदी अरब, लबनान, शाम, मिस्र, ये ममालिक और उर्दन सरे फरिस्त थे। 1948, 1956, 1967, 1973, 1982 अरब इत्तेहाद, यानी कि 4-5 अरब ममालिक, जिनमें मिस्र, सऊदी अरब, उर्दन, लबनान, शाम, ये बड़े ममालिक शामिल थे। इराक भी इसमें शामिल था, जो तब अरब दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी रखता था। ये ममालिक शामिल थे। इनके इत्तेहाद ने बार बार 5 हमले किए हैं इसराइल के ऊपर। इनके दरमियान 5 बड़ी जंगें हुई हैं। हमले तो काफ़ी होते रहे, लेकिन प्रॉपर 5 जंगें हुई हैं। इन तमाम जंगों के अंदर 1948 से लेकर
1942 तक, यानी कि 1948 से लेकर 1982 तक अरबों ने इसराइल के साथ जितनी जंगें लड़ी हैं, अरबों को शिकस्त हुई है और इंतहाई ज़िल्लत अमेज शिकस्त हुई है। और इसमें अरबों के अपने फ़लस्तीन के अलावा मिस्र और शाम वगैरह के अपने, लबनान, उर्दन के बहुत से इलाके जो हैं वो इसराइल के कब्ज़े के अंदर चले गए। इसराइल इंतहाई डेवलप। अच्छा, जब यहूदियों ने जाकर तिल अबैद के अंदर इसराइल एक मुल्क की बुनियाद रखी है उसने इस इलाके के अंदर, सबसे पहला यह है कि यहूदियों ने अपने आप को इंतहाई बहुत ज़्यादा सिविलाइज किया है। उन्होंने अपने आप को बाशऊर किया, ठीक है। उन्होंने तालीम के अंदर आपको इसराइल के अंदर 100% शरह ख्वानदगी, यानी कि वहाँ पे कोई भी शख्स अनपढ़ नहीं है। इसके मुकाबले में आप इस मैदान के अंदर आप शिकस्त रखते हैं। आप यानी कि मुसलमानों के साथ कंपेयर कर लें कि मुसलमानों ममालिक के अंदर शरह ख्वानदगी क्या है, यानी कि जो बड़े चैम्पियन हैं मुसलमानों के, तुर्की और पाकिस्तान, उनकी एजुकेशन को आप इसराइल के साथ कंपेयर कर लें तो आपको सारे दबाव की जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, माजी के अंदर और हाल के अंदर भी अरबों ने जितनी दफ़ा भी इसराइल के साथ जंग की है तो अरबों को शिकस्त हुई है और इसराइल इसमें ना सिर्फ उसे फतह हुई, वो दफाई लिहाज से जीता, बल्कि बहुत सा इलाका भी उसने अपने कब्जे में कर लिया अरबों का। दूसरी तरफ जो 20वीं सदी के अंदर तंजीम वजूद में आई है हमास, ठीक है, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास, इसने आज तक जितनी जंगें लड़ी हैं 1980 से लेकर सन 2021 तक, अभी जो मौजूदा कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका तो पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा, इसने इसराइल के ख़िलाफ़ जितनी भी जंगें लड़ी हैं हमास ने उसमें फतह हासिल की है। हमास हमेशा अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहा है। ये महज एक तंजीम है, ठीक है, जबकि आपके बड़े बड़े फौज रखने वाले जो अरब ममालिक है वो इसराइल के सामने हार रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको गिनवाता हूँ जो मुसलमान ममालिक ने इन्हीं दिनों इस यानी कि 1-1.5 साल के अंदर जो फतवाहत की हैं। अब अमेरिका जा रहा है अफ़गानिस्तान से निकल रहा है, क्योंकि ये मामला इसलिए दबा हुआ है कि सारे मुसलमान जो आम पब्लिक है, पूरी दुनिया के मीडिया की जो नज़र है वो इसराइल और फ़लस्तीन जंग के ऊपर है। लेकिन यहाँ से जो फौजी अब आर्मी निकल रही है, अमेरिका ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है, वो अपनी फ़ौजें निकाल रहा है, इस इलाके से जा रहा है, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान की भी फतह है, पाकिस्तान का इसमें रोल है, जो आसपास ताकतें हैं रूस, चाइना, उन्होंने भी इंटरफेयर किया और अब यानी कि वहाँ से अमेरिकी फ़ौज जो है वो अपना बोरिया बिस्तर गोल करके निकल रही है। अब पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसकी नज़र इस खबर से हटी हुई है। क्यों? उसका पूरा फोकस जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल के कन्फ्लिक्ट के ऊपर है। अच्छा, अमेरिका को ये बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है इस कन्फ्लिक्ट का, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त अमेरिका की हार के ऊपर नहीं है, वो फ़लस्तीन और इसराइल के कन्फ्लिक्ट के ऊपर है, जंग के ऊपर है। लेकिन आप याद रखें कि मुसलमानों के एक छोटे से मुल्क अफ़गानिस्तान के हाथों, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई नहीं, वो डेवलप कोई नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी कोई नहीं, जदीद असला कोई नहीं, वो मुनज़्ज़म कोई नहीं, वहाँ से दुनिया की मौजूदा सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हार कर जा रहे हैं। क्या ये मुसलमानों की फतह नहीं है? क्या मुसलमान, अब आप अगर इस चीज़ को डिस्कस करें कि मुसलमान कमज़ोर हैं, अब आपको एहसास होगा कि अगर कहीं मुसलमान हार रहे हैं तो कहीं जीत भी रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो फतह है, एक बहुत बड़ा अहम इलाका, जैसे आप क्लेम कर रहे हैं कि फ़लस्तीन का ये जो मस्जिद अक्सा है, यरूशलेम है, गज़ा है, ये इलाका जो है मगरबी पट्टी है, ये इसराइल की नहीं फ़लस्तीन की मलकियत है। उसी तरह तुर्की और आज़रबाईजान ने, ठीक है, तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान ने मिलकर दुनिया की तमाम सुपर पावर्स, यूरोप सारा आर्मीनिया की पुश्त पे था, अमेरिका आर्मीनिया की पुश्त पे था, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके पाकिस्तान और तुर्की ने आज़रबाईजान की मदद की और काराबाग का बहुत बड़ा जो इलाका है आर्मीनिया का, वो हथियार लिया है और वहाँ से पब्लिक और आर्मी को निकलने पर मजबूर किया और वहाँ पे अपने लोगों को आबाद किया है, ठीक है। 1 महीने से ऊपर ये जंग जारी रही है, जिसमें आज़रबाईजान जो हर लिहाज से आर्मीनिया से कम था, वसाइल में भी, स्ट्रेंथ में भी, ठीक है। फिर इसे सिर्फ 2 मुल्क सपोर्ट कर रहे थे, उसे पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा था हर लिहाज से। आज़रबाईजान जीत गया उसमें भी। अब हम चलते हैं इराक़ की तरफ। इराक़ के ऊपर सद्दाम हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अमेरिका ने अटैक किया।
अमेरिका का कब्जा भी रहा, लेकिन वहाँ कुछ जर्नल्स ने 21 दिन ये जंग बड़ी शिद्दत के साथ बॉर्डर के ऊपर जारी रखी। आखिरकार जो इराकी फोर्सेस थी उन्होंने सरेंडर कर दिया। जगराफियाई लिहाज से कह लें, उनके पास असला कम हो गया, उनकी हिकमत अमली नाकाम हुई। अब जो बागी जर्नल्स थे उन्होंने कहा कि असल जंग तो अब शुरू होगी, यानी कि उन्होंने फिर गुरिल्ला कार्रवाइयाँ स्टार्ट की। अमेरिका का बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ, अमेरिका इराक से भी निकल गया। फिर शाम के अंदर अमेरिका जो चाहता था अमेरिका नहीं कर सका, वहाँ हुकूमत तब्दील करना चाहता था अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अटैक किए, लेकिन वहाँ भी बशार अल असद, रूस और तुर्की को फतह हासिल हुई। सबसे पहली बात अपने जहन में रख लें कि मुसलमान दुनिया की बहुत अहम कौम है, ठीक है। अब दुनिया के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो इनके साथ जुड़ा हुआ होगा। ये कहीं ना कहीं उसमें या तो फाइट कर रहे होंगे, सर्वाइव कर रहे होंगे या सरेंडर कर रहे होंगे। इन दोनों में से माली लिहाज से, दिफाई लिहाज से, तादाद के लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से, हर लिहाज से मुसलमान दुनिया की अहम कौम है। किसी भी मसले के अंदर इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक सिर्फ फ़लस्तीन के मामले को छोड़कर दुनिया के बाकी तमाम मामलात जितने भी कन्फ्लिक्ट हुए मुसलमानों ने फतह हासिल की। 1945 के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों के तमाम अदारे टूटे। ये कौम आजमाइश का शिकार हुई है, जवाल का शिकार नहीं हुई। ये बात जहन में रख लें कि आजमाइश और जवाल के अंदर फ़र्क होता है। मुसलमानों के तमाम अदारे टूट गए, इनकी स्टेट्स, इनका जो इत्तेहाद था खिलाफत उस्मानिया की सूरत में वो टूटा और ये स्टेट्स के अंदर तकसीम हो गए नस्ली बुनियादों पर, ठीक है। अब उस सिस्टम को डेवलप होने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। उसके लिए मुसलमानों को मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है, ऐसे इनकलाब पसंद लीडर्स की ज़रूरत है। मशक़ वस्ता के अंदर शाह फैसल और यासर अरफात मरहूम साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। अच्छा, अब बात करते हैं कि अरब ममालिक कुछ कर नहीं पा रहे इतने वसाइल के होते हुए। तो अरब ममालिक माजी के अंदर खिलाफत उस्मानिया के गुलाम थे। आज उनका झुकाव मगरबी ममालिक की तरफ है क्योंकि उन्होंने खिलाफत उस्मानिया से आज़ादी हासिल की थी। ये एक अलग चैप्टर है कि वो कल भी प्रेशर का शिकार थे, आज भी प्रेशर का शिकार थे। जो तुर्की, पाकिस्तान, ईरान माजी के अंदर यानी कि खिलाफत उस्मानिया, मुगलिया सल्तनत और ईरान, आज वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तुर्की और इस्लामी जमहूरिया ईरान है। वो कल भी ताकतवर थे, वो आज भी ताकतवर हैं। ये तमाम बातें जो मीडिया है वो डिस्कस इसलिए नहीं करता कि मुसलमानों का मीडिया के अंदर भी असर रसूख बहुत कम है। मुसलमानों ने ज़राया अबलागियात के जो जदीद तकाजे थे कि आप उन पर पूरा नहीं उतर सके। दुनिया के अंदर इस वक्त जितना सिस्टम है मल्टीनेशनल कंपनियाँ वो यहूदियों और ईसाइयों की हैं। जो इन्फॉर्मेशन वो चाहेंगे वो आपसे शेयर करेंगे, जो चाहेंगे वो नहीं शेयर करेंगे। मुसलमान अगर किसी मैदान में पीछे हैं तो वो एजुकेशन है। मुसलमानों को फिर से बरसरे इक़्तिदार आने के लिए या वो चाहते हैं कि उनका वैसा ही अगर अरूज है, अव्वल तो वो ज़वाल का शिकार नहीं है, ठीक है। अगर कहीं कुछ इलाकों के अंदर उनको मसाइल का सामना है, कश्मीर हो गया, फ़लस्तीन हो गया या अफ्रीका हो गया, तो इसका भी हल एजुकेशन है। यानी कि जब तक आप अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप नहीं करते तो डिफेंस सिस्टम के अंदर, दिफाई मैदान के अंदर और मीडिया के मैदान के अंदर भी आप लोग कमज़ोर हों।